स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 8 जनवरी के ट्रेड एनालिसिस में। इसमें हम बैंक निफ्टी में किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है और कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस तरह का प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है, किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आज के ट्रेड एनालिसिस में। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट एनवायरनमेंट की चर्चा करेंगे। किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, 8 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग को देखते हैं, चाहे वो डेक्स हो, जर्मन इंडेक्स या एफटीएसी यूके का इंडेक्स या सीएसी फ्रांस का इंडेक्स हो, सब में बीरिश क्लोजिंग देखने को मिली है। सारे यूरोपियन इंडिसेज में बीरिश क्लोजिंग देखने को मिली है, रेड में क्लोज्ड हुए हैं यूरोपियन इंडिसेज। अमेरिकन इंडिसेज की क्लोजिंग को देखें तो वहाँ पर ग्रीन में ही क्लोजिंग हुई, लेकिन छोटे रियल बॉडी के स्पिनिंग टॉप और दोजी कैंडल लाइन का फॉर्मेशन हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन में डेली टाइम फ्रेम पर। तो अगर सारे सिग्नल को कन्वर्ज करें, सारे इंडिकेशन को कन्वर्ज करें, तो यही कंक्लूजन निकलता है कि बैंक निफ्टी के लिए जो हमारा मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट देखने को मिल सकता है 8 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के लिए। तो न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन के जोन में ही ट्रेडिंग हो सकती है, पिछले ट्रेडिंग सेशन के जोन में ही प्राइस एक्शन, आज के कल के ट्रेडिंग सेशन में भी उसी जोन में प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है जिस जोन में पिछले के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस एक्शन देखने को मिला। मतलब उसी जोन में ट्रेडिंग होगी, उसी जोन में ट्रेडिंग होने की प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी में। तो मार्केट एनवायरनमेंट न्यूट्रल। अब लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सपोर्ट के कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रेजिस्टेंस के, सप्लाई के कौन कौन से लेवल और जोन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी में। तो सपोर्ट का जो फर्स्ट सपोर्ट का जो लेवल देखने को मिल सकता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 48,000 का लेवल, 48,000 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। 8 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन में सेकेंड सपोर्ट का फंक्शन 47,750 से लेकर के 47,800 का एक 50 पॉइंट का जोन, जो बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर सेकेंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, सेकेंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जोन का फंक्शन कर सकता है, डिमांड के जोन का फंक्शन कर सकता है। अगर वो सपोर्ट का जोन भी ब्रेक करेगा तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो एक राइजिंग गैप का सपोर्ट, जो 14 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में जो राइजिंग गैप बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर क्रिएट हुआ, जो प्राइस वैक्यूम बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर क्रिएट हुआ, वो जोन जिसका बॉटम लाइन 47,202 है, टॉप लाइन 47,511 है, एक 309 पॉइंट के रेंज का प्राइस वैक्यूम, एक ओपन विंडो बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर, जो थर्ड और स्ट्रोंगर सपोर्ट का, स्ट्रोंगर डिमांड के जोन का फंक्शन कर सकता है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। अब रेजिस्टेंस के कौन कौन से जोन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रेजिस्टेंस के कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो रेजिस्टेंस का फर्स्ट जोन जो है, रेजिस्टेंस का फर्स्ट इंपॉर्टेंट जोन 48,220 से लेकर के 48,245, एक 25 पॉइंट का जोन, एक 25 पॉइंट का जोन बैंक निफ्टी के चार्ट पर, उसके मार्केट पिक्चर पर इंपॉर्टेंट फर्स्ट रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है, फर्स्ट सप्लाई के जोन का फंक्शन कर सकता है। 48,220 से लेकर के 48,245 का जोन, उसके ऊपर अगर ये जोन ब्रेक होता है तो इसके ऊपर अगला जो रेजिस्टेंस का जोन, जहां प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, सप्लाई फेस कर सकता है,
वो है 48,300 से लेकर के 48,350, एक 50 पॉइंट का जोन अगला रेजिस्टेंस के जोन का फंक्शन कर सकता है, अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के सप्लाई के जोन का फंक्शन कर सकता है। और उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, थर्ड रेजिस्टेंस का लेवल, वो है 48,500 का लेवल, 48,500 का लेवल। तो इस लेवल तक प्राइस एक्शन देखने को मिल सकती है। इस लेवल तक 48,500 के लेवल तक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस एक्शन इस लेवल तक देखने को मिले। लेकिन इसके ऊपर भी कई इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और जोन्स हैं रेजिस्टेंस के, जैसे फोर्थ रेजिस्टेंस का जोन 48,600 से लेकर के 48,640, और उसके ऊपर फिफ्थ रेजिस्टेंस का लेवल 48,800 का लेवल। लेकिन इंपॉर्टेंट जो जोन हैं रेजिस्टेंस के वे तीन ही हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन 48,220 से लेकर के 48,245, सेकेंड रेजिस्टेंस का जोन 48,300 से लेकर के 48,350, और थर्ड रेजिस्टेंस का लेवल 48,500। ये तीनों रेजिस्टेंस के लेवल इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहां तक प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। इसी तरह दो सपोर्ट के लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, जहां तक प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। वो फर्स्ट सपोर्ट का लेवल 48,000 का लेवल, और उसके ब्रेक होने पर नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल 47,750 से 47,800 का जोन। ये जोन सेकेंड सपोर्ट का जोन है, सेकेंड डिमांड का जोन है। तो 47,750 से लेकर के 47,800 का जोन जो है वो सेकेंड सपोर्ट का जोन है। यहाँ से लेकर के आपको थर्ड रेजिस्टेंस का लेवल जो 48,500 का लेवल है, उस लेवल तक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है प्राइस एक्शन की। ज़्यादा प्राइस एक्शन इसी जोन में देखने को मिल सकता है, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन के प्राइस एक्शन का भी जोन रहा है, पिछले ट्रेडिंग सेशन के प्राइस एक्शन का भी जोन रहा है। तो मार्केट एनवायरनमेंट भी समझ गए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कि मार्केट एनवायरनमेंट न्यूट्रल है, मार्केट एनवायरनमेंट न्यूट्रल है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल भी समझ गए। अब सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल को समझने की कोशिश करेंगे। वहां पर प्राइस एक्शन किस तरह का प्रोबेबल प्राइस एक्शन हो सकता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो आपके सामने चार्ट है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ सारे लेवल ड्रा किए हुए हैं। ग्रीन कलर के जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वे सपोर्ट के लेवल को डिपिक्ट करते हैं, और ब्लू कलर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रेजिस्टेंस के लेवल को डिपिक्ट करता है, रेजिस्टेंस के जोन को डिपिक्ट करता है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस के जोन्स और लेवल्स को समझते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल और जोन हो सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, 8 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो आपके यहाँ जो ब्लू कलर के डॉटेड लाइन से जो डिपिक्ट किया हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन है, और उसके ऊपर एक थिक लाइन जो देख सकते हैं यहाँ पर, एक थिक लाइन, ये दोनों से बना हुआ ये जोन जो है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है। R1 है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। ये R1 है, इसका बॉटम लाइन 48,220 का लेवल, और इस जोन का टॉप लाइन 48,245 का लेवल। तो 48,220 से 48,245 का ये जो जोन है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है, फर्स्ट सप्लाई का जोन है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और इसके ठीक ऊपर एक सेकेंड रेजिस्टेंस का जोन, ये डॉटेड लाइन ब्लू कलर का और एक ब्लू कलर का हॉरिजॉन्टल थिक लाइन इससे डिपिक्टेड। इसका टॉप लाइन जो है, इसका टॉप लाइन 48,350 का लेवल, और इसका इस जोन का बॉटम लाइन
48,300 का लेवल। तो ये 50 पॉइंट का जोन ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस का, नेक्स्ट सप्लाई के जोन का फंक्शन कर सकता है। और उसके ऊपर ये थिक ब्लू कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन, ये थिक ब्लू कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन जो 48,500 का लेवल, 48,500 का लेवल ये थर्ड रेजिस्टेंस R3 का फंक्शन कर सकता है, थर्ड रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है। और इसके ऊपर ये जो जोन है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइस एक्शन इस 48,500 के लेवल तक देखने को मिले। लेकिन इसके ऊपर भी और जोन है, उसको भी समझ लेंगे। इसके ऊपर जो फोर्थ रेजिस्टेंस का जोन है, इस जोन का बॉटम लाइन 48,600 का लेवल और इसका टॉप लाइन 48,640 का लेवल। ये 40 पॉइंट का जोन है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर, जो रेजिस्टेंस का जोन है। और इसके ऊपर जो लेवल देख रहे हैं वो 48,800 का लेवल है। लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस एक्शन इस 48,500 के लेवल तक ही कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिले। इसी लेवल तक प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट न्यूट्रल है, मार्केट एनवायरनमेंट न्यूट्रल है। तो अब रेजिस्टेंस के लेवल समझ लिए, अब सपोर्ट के लेवल को समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से इम्पोर्टेंट सपोर्ट के लेवल हो सकते हैं। सपोर्ट के लेवल ग्रीन कलर के लाइन से डिपिक्ट किए गए हैं बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर, ग्रीन कलर के लाइन से डिपिक्ट किए गए हैं। ये जो ग्रीन कलर का फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ग्रीन कलर का ये जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है। ये हमारा सपोर्ट 1 है, ये हमारा सपोर्ट 1 है। ये है 48,000 का लेवल, 48,000 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट का लेवल। और उसके नीचे ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ग्रीन कलर का थिक लाइन, दूसरा डॉटेड लाइन, इससे डिपिक्टेड जोन। ये जो जोन है, इस जोन का बॉटम लाइन जो है, जो डॉटेड लाइन है, वो है 47,750 का लेवल। और इसका टॉप लाइन जो है, टॉप लाइन 47,800 का लेवल। ये पूरा जोन जो 50 पॉइंट का जोन है, ये सेकेंड सपोर्ट है, ये सपोर्ट 2 है, सेकेंड सपोर्ट है बैंक निफ्टी के चार्ट पर, बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। उसके नीचे जो देख रहे हैं, ये दो रेड कलर के डॉटेड, दो रेड कलर के हॉरिजॉन्टल लाइन से डिपिक्टेड जोन, ये पूरा जोन, ये पूरा जोन रेड कलर के, दो रेड कलर के हॉरिजॉन्टल लाइन से डिपिक्टेड। इसका टॉप लाइन है, इसका टॉप लाइन है 47,511 का लेवल। और इसका बॉटम लाइन है 47,202 का लेवल। ये राइजिंग गैप है जो अभी भी ओपन है, ये राइजिंग गैप अभी भी ओपन है। 309 पॉइंट का गैप है, ये 309 पॉइंट का गैप है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर, जो 14 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में क्रिएट हुआ। ये राइजिंग गैप 14 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में क्रिएट हुआ है। एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है। लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस एक्शन सेकेंड सपोर्ट के जोन तक ही देखने को मिले। प्राइस एक्शन न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट में सेकेंड सपोर्ट का जो लेवल है, जोन है, 47,750 से लेकर के 47,750 से लेकर के 48,000 के लेवल तक का जोन, इसी जोन तक प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर ये पेनिट्रेट होता है, श्योरिटी कुछ भी नहीं, स्टॉक मार्केट में श्योरिटी कुछ भी नहीं, तो अगर ये लेवल भी पेनिट्रेट होता है तो प्राइस एक्शन 47,202 से लेकर के 47,511 के लेवल पर भी सपोर्ट फेस कर सकता है। प्राइस इस लेवल पर भी सपोर्ट फेस कर सकता है बैंक निफ्टी पे। तो सारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट के लेवल, सारे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल
समझ गए अब किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, किस तरह का प्रोबेबल पोटेंशियल प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह का निगेटिव मार्केट एनवायरनमेंट है, जिस तरह का निगेटिव मार्केट एनवायरनमेंट है, हो सकता है प्राइस इस 48,000 के लेवल के आसपास ओपन हो। अगर प्राइस 48,000 के लेवल पर ओपन होता है, यहाँ स्टेबलाइज करता है, तो यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ऑस्किलेटर भी ऊपर के मूवमेंट का ही सिग्नल देता है, ऑस्किलेटर भी ऊपर का ही सिग्नल देता है, तो ऐसे सिचुएशन में और बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल अगर 48,000 के लेवल पर जनरेट होता है यहाँ पर ओपनिंग के बाद, तो हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। बायर हैं, ऑप्शन बायर हैं तो कॉल बाई कर सकते हैं, ऑप्शन सेलर हैं तो पुट सेल कर सकते हैं। अगर इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग कर सकते हैं अगले रेजिस्टेंस के लेवल के लिए, तो यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। अगर प्राइस स्टेबलाइज करता है, यहाँ से बुलिश रिवर्सल का सिग्नल जनरेट करता है, तो अगले रेजिस्टेंस के लेवल के लिए 48,220 से लेकर के 48,245 के लेवल के लिए हम लॉन्ग का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अगर प्राइस इस लेवल को भी पंक्चर करता है, इसके ऊपर स्टेबलाइज होता है, तो फिर अगला जो रेजिस्टेंस का जोन है 48,300 से लेकर के 48,350 का जोन, इस जोन तक के लिए हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड तब करेंगे जब यहाँ पर देखेंगे कि बीयरिश रिवर्सल का सिग्नल जनरेट होने लगा, तो अपने लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर देंगे। और यहाँ पर जब बीयरिश सिग्नल जनरेट होगा, ऑस्किलेटर भी अगर नीचे का मूवमेंट देता है, तो फिर यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट न्यूट्रल है। दोनों तरह के ट्रेड मिल सकते हैं, शॉर्ट का पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं और लॉन्ग का भी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। सपोर्ट पर लॉन्ग पोजीशन और रेजिस्टेंस पर भी रिस्क कैंडल लाइन सिग्नल जनरेट होने पर शॉर्ट का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। बायर हैं पुट बाई कर सकते हैं, सेलर है कॉल सेल कर सकते हैं, और अगले रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट लेते हुए अगले रेजिस्टेंस लेवल 48,000 का, अगर 48,000 का लेवल भी पेनेट्रेट होता है, तो हम प्राइस एक्शन 47,750 से लेकर के 47,800 के लेवल तक भी हम प्राइस एक्शन देख सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और प्राइस 47,750 से लेकर के 47,800 के लेवल वाले जोन पर, इस जोन के ऊपर अगर प्राइस स्टेबलाइज करता है, यहाँ पर बुलिश सिग्नल जनरेट करता है, तो यहाँ पर फिर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ओपनिंग इस तरह की हो या ओपनिंग इस तरह की हो, अगर ओपनिंग 47,800 के लेवल पर हो, मतलब 47,750 से 47,800 के जोन के ऊपर प्राइस स्टेबलाइज करे, यहाँ पर बुलिश रिवर्सल का सिग्नल जनरेट करे गैप डाउन ओपनिंग के बाद, और उसकी लेटर भी ऊपर का सिग्नल लॉन्ग पोजीशन के डायरेक्शन में ही मूवमेंट दिखाए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट 48,000 का लेवल होगा। प्राइस अगर इसको पेनेट्रेट करके इसके ऊपर स्टेबलाइज हो जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 48,220 से लेकर के 48,245 का लेवल, और फिर उसके ऊपर 48,300 से लेकर के 48,300 से लेकर के 48,350 का लेवल। यहाँ पर भी रिस्क सिग्नल देखेंगे तो फिर हम अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग से शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, बायर हैं पुट बाई कर सकते हैं, सेलर हैं कॉल सेल कर सकते हैं। अगर इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जब भी ट्रेड लेंगे इम्पोर्टेंट लेवल पर ही लेंगे, और उस लेवल से 20 या 30 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस का लेवल होगा। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही। अगर ये कंटेंट, ये वीडियो आपके लर्निंग को इन्हेंस कर रहा हो, आपके लर्निंग कर्व को ऊपर ले जा रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे,
कंटेंट को, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में इस चैनल के लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस से बेनिफिट ले सकें और अपने लर्निंग को बढ़ा सकें, लर्निंग को एनहेंस कर सकें, एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी को आगे बढ़ा सकें। इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।